भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मोक्ष के साथ तो होता ही है, ये तो सामान्य व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है ना। कोई भी व्यक्ति मरता है तो जाकर के मिल जाते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो एक प्रकार से जो शरीर के अंदर जो सामर्थ्य है हमारा शरीर में, वो कई प्रकार के सामर्थ्य होता है। एक इंद्रियों की अपनी अपनी शक्तियां तो है ही है, शक्ति का मतलब वो स्वयं स्वतः इंद्रिय हैं, पर वो इंद्रिय जिस शक्ति को लेकर के, जिस शक्ति के सहयोग से काम करती है, वो जो सहयोगी है वो अपने अपने कारण में जाकर के लय होते हैं। एक बात। और दूसरी बात जो आप कहना चाह रहे हैं, अगर इस संदर्भ को केवल मुक्ति वालों के लिए लगा दें तो ठीक है, मुक्ति वालों के लिए लगा दीजिएगा, तो भी वहां जाकर के क्यों मिलेंगे? वो तो अपने सीधा अपने अपने कारण में जाके मिलेंगे। ये भी कोई प्रश्न उपस्थित करेगा ना। इंद्री जो है पहले जाकर के चंद्रमा में या सूर्य में जाकर के मिले, फिर वहां से जाकर के फिर अपने कारण में मिले, तो सीधा ही कारण में मिलाएंगे ना। भगवान तो सर्वशक्तिमान है, सीधा ही कर सकता है। परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, उसको इधर से उधर फिर उधर से इधर, अच्छा पहले यहाँ रखते हैं उसके बाद वहां से यहाँ रखते हैं, ऐसे तो हम लोगों की तरह तो करता नहीं है। सामान्य मृत्यु की स्थिति में तो आत्मा के साथ ही सभी सूक्ष्म शरीर चले जाते हैं, जी, आत्मा के साथ ही सभी इंद्रियां चले जाती हैं, बिल्कुल चंद्रमा आदि में जाकर के मिलता नहीं है। तो मेरे उत्तर को आप नहीं पकड़ पाए ना। मैं कहना चाहता हूं जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियां तो आत्मा के साथ ही रहेंगे, आत्मा के साथ साथ चलेंगे। वो इंद्रियां जिस शक्ति को लेकर के काम करती हैं वो शक्तियां भी हैं। जैसे आंखों में एक सूर्य की अपनी विशेष शक्ति है आंखों में, ताकि वो शक्ति को नेत्रेंद्रिय ग्रहण करके फिर हमको दिखाता है, ये दिखाती है। मेरी बात समझ रहे हैं? आंखों के अंदर, हमारे इन गोलकों के अंदर एक ऐसी शक्ति है, हाँ इंद्रिय यहीं रहेगा, आत्मा के साथ रहेगा। तो वो शक्ति जो है, जिस शक्ति को नेत्रेंद्रिय ग्रहण करके उसका सहयोग लेकर के दिखाने का काम करती है, ऐसा ही मानना पड़ेगा। और मन के अंदर भी एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति को लेकर के मन प्रसन्न रहता है। तो वो जो प्रसन्नता का जो कारण है वो चंद्रमा है, इसलिए वो शक्ति चंद्रमा में जाकर के मिल जाती। इस तरह का समझना पड़ेगा जी। तो स्वामी जी इसका मतलब ये हुआ, एक हुआ इंद्री, एक हुआ इंद्री की शक्ति, नहीं एक हुआ गोलक, एक और नहीं है, यही गोलक के अंदर एक शक्ति है। ये तो शरीर हो गए ना, ये नाक है, देखिएगा ये जो भी नाक दिख रहा है ना, ये नाक तो ऐसी है जो कि पार्थिव है, उसमें जाकर के मिल गए, उसका कोई मतलब। लेकिन इस नाक के अंदर एक ऐसी शक्ति सामर्थ्य है जो घ्राणेन्द्रिय को सहयोग करती है। जैसे उदाहरण के लिए आपने चश्मा पहना है, ठीक है ना, तो आंखों के ऊपर चश्मा इसलिए पहना है जो कि आपका गोलक प्रॉपर वे में काम नहीं कर पा रहे जितना काम करना चाहिए, इसलिए आपने ऊपर से एक चश्मा जोड़ दिया। पहले से एक इंद्रिय आपके पास में, नेत्रेंद्रिय, और नेत्रेंद्रिय को गोलक चाहिए तो गोलक भी है, फिर उस गोलक के ऊपर एक गोलक और लगा दिया आपने, चश्मा, ठीक है ना। तो ऐसे ही कोई जरूरी नहीं है ना कि एक ही है तो एक ही होना चाहिए। जिससे सहयोग हम ले सकते हैं वो लेकर के अच्छे से अच्छे काम कर सकते हैं। तो परमात्मा ने कुछ सामर्थ्य इस शरीर के अंदर ऐसे रखे हैं जो जिनके सहयोग से वो सामर्थ्य उत्पन्न होते हैं, और वो सामर्थ्य अपने अपने कारण में जाकर के मिल जाते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है। प्राण भी अहंकार से ही बना है या प्राण, क्योंकि इस मंत्र माइक क्यों नहीं लेते आप? यह प्राण के लिए भी कहा है अहंकार से ही बना है, जबकि 11 इंद्रियों की ही बात करी है सांख्य में, 11 इंद्रियां अहंकार। जब आगे आएगा तो उस पर चर्चा कर लेंगे। इसी सूत्र की व्याख्या में ही है, यह है प्राणश्चक्षु, इससे पहले तस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, मुंडक उपनिषद 2:1-3 जी। वहां प्राण का अर्थ होता है कर्मेंद्रियां जी, क्योंकि आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे ना
वहाँ 18 तत्वों के 18 तत्वों की गणना में प्राणों को भी लिया है, ठीक है। तो वो प्राण कर्मेंद्रियों को लिया है, कर्मेंद्रियों को प्राण शब्द से ग्रहण कर लिया है। हाँ जी, तो सूत्रार्थ हो गया आपका। देवता लय वाला सूत्रार्थ नहीं। अग्नि आदि देवताओं में इंद्रियों का लय होने की जो श्रुति दी है ना, तो लिख दिया आपने जी। अब प्रश्न किया जा रहा है, यदि इंद्रियानि न भौतिकानि भूतेभ्यो न उत्पन्नानि तदा तानि नित्यानि मन्येरन कुतो ही अनित्यानि तानि इति आकांक्षायाम उच्यते। अब एक दूसरा प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है, यदि इंद्रियां भौतिक नहीं हैं, यदि इंद्रियां भौतिक नहीं हैं तो इनको नित्य मानना चाहिए, फिर उनको अनित्य क्यों मानते हो आप? यदि इंद्रियां न भौतिकानि भूतेभ्यो न उत्पन्नानि, इंद्रियां भौतिक नहीं है, भूतों से उत्पन्न नहीं हुए हैं, तदा ऐसी स्थिति में तानि नित्यानि मन्येरन, उन इंद्रियों को नित्य मानना चाहिए। कुतो ही अनित्यानि, आप उसको अनित्य क्यों मानते हो? इति आकांक्षायाम उच्यते, इस आकांक्षा में अगले सूत्र को दिया जा रहा है। तदुत्पत्ति श्रुते विनाश दर्शनाच्च, तदुत्पत्ति श्रुते विनाश दर्शनाच्च, क्योंकि इंद्रियों की उत्पत्ति की श्रुति दिखाई देती है, क्योंकि श्रुति कह रही है वो उत्पन्न होती हैं, इसलिए विनाश को प्राप्त होते हैं। ये तो सीधी सी बात है, जो जो उत्पन्न होता है वो विनाश को प्राप्त होता है। तो जब उत्पत्ति की श्रुति है तो विनाश तो होना ही है उनको, तो आप कैसे नित्य कह सकते हो? ये समाधान के रूप में दिया है। तेषाम इंद्रियाणाम उत्पत्ति विषयिकायाः श्रुते, तेषाम इंद्रियाणाम, उन इंद्रियों की उत्पत्ति विषयिकायाः, उत्पत्ति विषयक श्रुति होने से, एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, उसी अहंकार से ये जो प्राण और मन सभी इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। अथच विनाश दर्शनात् तेषाम इंद्रियाणाम विनाशोपि दृश्यते, और उन इंद्रियों का विनाश भी दिखाई देता है। तस्मात् इंद्रियाणि सन्ति अनित्यानि, इसलिए इंद्रियां अनित्य हैं। सूत्रार्थ, इंद्रियों की उत्पत्ति की श्रुति होने से, इंद्रियों की उत्पत्ति की श्रुति होने से और उनका विनाश भी देखा जाने से, और उनका विनाश भी देखा जाने से इंद्रियां अनित्य हैं। और उन्हीं इंद्रियों के विषय में एक और बात कही जा रही है, अतीन्द्रियम इंद्रियम भ्रांतानाम अधिष्ठाने। जो अज्ञानी व्यक्ति है, भ्रांति से युक्त व्यक्ति है, वो गोलकों को ही इंद्रियां मानते हैं। जिनको जानकारी नहीं है, जो भ्रांति में रहते हैं, भ्रांतानाम, जो भ्रांत व्यक्ति है, जो भ्रांति में विद्यमान रहते हैं, वो लोग गोलकों को इंद्रिय मानते हैं। इसलिए कह रहे हैं अतीन्द्रियम इंद्रियम, इंद्रिय तो अतीन्द्रिय है, यानी इंद्रियों से दिखाई देने वाली नहीं है इंद्रियां, और जो इंद्रियों से दिखाई नहीं देती हैं वो गोलक नहीं हो सकते। गोलक तो दिखाई दे रहे हैं हमको। तो सूत्र का अर्थ देखिएगा, चक्षुरादि इंद्रियम खलु अतीन्द्रियम, चक्षु आदि जितनी भी इंद्रियां हैं ये अतीन्द्रिय हैं, अर्थात इंद्रियों से दिखाई नहीं देते हैं। तद भिन्नेन केनचित
अपि इंद्रियेन न उपलभ्यम, कहते हैं तद भिन्नेन। जैसे आंख को आपको समझना, देखना, प्रत्यक्ष करना है तो आंख से भिन्न और दूसरी इंद्रिय से आप उसको देख नहीं सकते। किसी भी इंद्रिय को किसी अन्य इंद्रिय से आप नहीं देख सकते, प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। यानी इंद्रियों का प्रत्यक्ष इंद्रियों से नहीं होता है, ये सीधी सी बात है। इंद्रियों का प्रत्यक्ष इंद्रियों से नहीं होता। इंद्रियों से जिन जिन पदार्थों का हम प्रत्यक्ष करते हैं वो तो इंद्रियों से ही हो रहा है, पर इंद्रियों का प्रत्यक्ष इंद्रियों से नहीं हो सकता। इसलिए कह रहे हैं तद भिन्नेन केनचित इंद्रियेन न उपलभ्यम। जिस इंद्रिय को आप देखना चाहते हो उस इंद्रिय को छोड़ करके अतिरिक्त इंद्रिय से आप उस इंद्रिय को नहीं देख सकते। गोलके गोलकात्मनाम खलु इंद्रिय मंतव्यम, कहते हैं गोलक स्वरूप में गोलकात्मक इंद्रिया को नहीं मानना चाहिए। भ्रांतानम न तो वस्तुता, ऐसा मानना तो भ्रांति से युक्त लोगों का है। तात्विक व्यक्ति, यथार्थता को जानने वाले लोग ऐसा नहीं मान सकते। भ्रांतानाम न तो वस्तुतः, वास्तव में यथार्थ को जानने वाले हैं वो कभी गोलकों को इंद्रिय नहीं मानते हैं। ये तो केवल भ्रांति से युक्त या न जानकारी रखने वालों के लिए ये कथन हो सकता है, पर वास्तविक लोगों के लिए नहीं है। सूत्रार्थ, चक्षु आदि इंद्रियां किसी अन्य इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होती हैं, किसी अन्य इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होती हैं। इसलिए गोलकों को ही इंद्रियां मानना, इसलिए गोलकों को ही इंद्रियां मानना भ्रांत व्यक्तियों का मंतव्य होगा, भ्रांत व्यक्तियों का मंतव्य होगा। अब एक प्रश्न किया जा रहा है इंद्रियों के ऊपर। ये दर्शनों में अक्सर ऐसा प्रश्न उपस्थित करके बहुत लंबा इसका समाधान, इसका वाद विवाद चलता रहता है। यदि गोलकम न इंद्रियम, गोलकों को आपने इंद्रिय नहीं माना, मान लेते हैं। तद भिन्नम, उन गोलकों से भिन्न है। अतीन्द्रियम, वो अतीन्द्रिय है। तर्री, तब तो हमारे एक प्रश्न है, तर्री तो एकमेव इंद्रियम स्यात्, एक ही इंद्रिय मान लो ना। अलग अलग 10 इंद्रियां, 11 इंद्रियां, 12, 13 इंद्रियां मानने की क्या जरूरत है? 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, अहंकार और बुद्धि, ये सब इंद्रियां हैं, ठीक है ना। तो 12, 13 इंद्रियों को मानने की क्या आवश्यकता है? एक ही इंद्रिय मान लो, ये प्रश्न है। तर्री तो एकमेव इंद्रियम स्यात्, एक ही इंद्रिय होना चाहिए। भिन्न भिन्न बाह्य करण अभावात, क्योंकि करण तो है ही नहीं है, बाह्य साधन तो है ही नहीं है, वो अतीन्द्रिय है। क्या फर्क पड़ता है? आंख में भी वही हो और कान में भी वही हो, सभी जगह वहीं पर हो, एक ही इंद्रिय हो और एक ही इंद्रिय से सारे काम हो जाए, ये प्रश्न है। इसका समाधान सूत्र के माध्यम से दिया जा रहा है। शक्ति भेदे अपि भेद सिद्धो नैकम, कहते हैं शक्ति भेदे अपि भेद सिद्धो न एकम, अपितु शक्ति भेदे सति गंध ग्रहण शक्ति, गंध को ग्रहण करने की शक्ति अलग है। रस ग्रहण शक्ति, रस को ग्रहण करने की शक्ति अलग है। रूप ग्रहण शक्ति अलग है। स्पर्श ग्रहण शक्ति अलग है। शब्द ग्रहण शक्ति अलग है। संकल्प धारण शक्ति इत्येवं, तो संकल्प करने की शक्ति अलग है। तो इत्येवं शक्ति भेद सति, इस प्रकार अलग अलग शक्तियों के होने पर तेषाम इंद्रियाणाम भेद सिद्ध हो, उन इंद्रियों में भेद अपने आप सिद्ध हो रहा है। जब अलग अलग शक्ति है तो अपने आप भेद सिद्ध हो ही रहा है। इसलिए
कहते हैं इंद्रियम एकम नास्ति, एक ही इंद्रिय नहीं होता, अलग अलग इंद्रिय होते हैं। सूत्रार्थ लिखिएगा। इंद्रियों की शक्ति भेद से ही, इंद्रियों की शक्ति भेद से ही इंद्रियां अलग अलग सिद्ध होती हैं। इंद्रियों की शक्ति भेद से ही इंद्रियां अलग अलग सिद्ध होती हैं। इसलिए एक इंद्रिय ना होकर अनेक हैं, इसलिए एक इंद्रिय ना होकर अनेक हैं। इसी बात को और स्पष्ट करने के लिए अगले सूत्र में कहा जा रहा है, पुनश्च न कल्पना विरोधः प्रमाण दृष्टस्य। कहते हैं न कल्पना विरोधः प्रमाण दृष्टस्य। आप कल्पना करके, एक इंद्रिय की कल्पना करके आप एक इंद्रिय बताना चाह रहे हो, तो ये आपकी जो कल्पना है ये नहीं बन पाएगी। क्यों? प्रमाण दृष्टस्य, प्रमाण से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इंद्रियां अलग अलग है। स्व स्व विषय ग्रहणात्मकेन प्रत्यक्षेण प्रमाणेन दृष्टस्य भेदस्य इंद्रियान् अनेकत्वस्य कल्पनया कृतो विरोधो न युक्तः। कहते हैं स्व स्व विषय ग्रहणात्मकेन, अपने अपने विषय को ग्रहण करने का जो स्वरूप है इंद्रियों में, उसके माध्यम से प्रत्यक्षेन प्रमाणेन, और ये प्रत्यक्ष प्रमाण से हमको स्पष्ट हो रहा है। तो प्रत्यक्ष प्रमाणेन दृष्टस्य भेदस्य, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा अलग अलग भेद दिखाई दे रहा है। तो इंद्रिय अनेकत्वस्य, क्या भेद दिखाई दे रहा? इंद्रियां अनेक है, इंद्रिय अनेकत्वस्य, इंद्रिय अलग अलग है। ऐसी स्थिति को कल्पनया कृत विरोध, आपने कल्पना करके, कल्पनया कृता विरोधा, कल्पना करके एक ही इंद्रिय की कल्पना आपने की है ना, तो कल्पनया कृत विरोधा न युक्तः, कल्पना करके आप जो विरोध कर रहे हो कि एक इंद्रिय होना चाहिए, ये युक्त नहीं है। तो यहां तक आप अर्धविराम लगाइएगा। भेदस्य इंद्रिय अनेकत्वस्य तक, फिर उसके बाद कल्पनया कृतो विरोधा, इसको अलग करेंगे तब आपको पकड़ में आएगा। कल्पनया कृतो विरोधा, कल्पना करके जो विरोध किया है आपने, न युक्ता, वो युक्त नहीं है। तस्मात् न एकम इंद्रियम किंतु यथोक्तानि एकादश संति। कहते हैं इसलिए एक इंद्रिय नहीं है। फिर कैसा है? जैसे हमने पीछे कहा है एकादश संति, एकादश यानी 11 इंद्रियां हैं। सूत्रार्थ, इंद्रियां अपने अपने विषयों को, इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करने के प्रत्यक्ष स्वरूप प्रमाण से, प्रत्यक्ष स्वरूप प्रमाण से अनुभूत भेद को, इंद्रियों के अपने अपने, इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करने के प्रत्यक्ष स्वरूप प्रमाण से अनुभूत भेद को, अनुभूत भेद को, नहीं पकड़ में आया? हाँ जी, अनुभूत भेद को कल्पना करके, अनुभूत भेद को कल्पना करके विरोध करना उचित नहीं है। इंद्रियां
अपने अपने विषयों को ग्रहण करके ग्रहण करने के, इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करने के प्रत्यक्ष स्वरूप प्रमाण से अनुभूत वेद को कल्पना करके विरोध करना उचित नहीं है। हाँ जी, आगे बढ़िए। ये स्पष्ट करके अब मन पर आ रहे हैं। उभयात्मकम च मन, हाँ, मन उभयात्मक है, दोनों स्वरूपों वाला है। मनस्तु उभयात्मकम कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय अनुगतम उभय प्रवृत्ति मद उभय प्रवृत्ति निमित्तम स्वगुणेन वर्तमानम च। मनस्तु उभयात्मकम, मन दोनों स्वरूपों वाला है, कर्मेंद्रियों के साथ भी जुड़ता है और ज्ञानेन्द्रियों के साथ भी जुड़ता है। दोनों के साथ जुड़ करके कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय अनुगतम, कर्मेंद्रियों के अनुगत का मतलब जुड़ता है, और उभय प्रवृत्ति मत, दोनों प्रवृत्तियों से युक्त है। इसलिए उभय प्रवृत्ति निमित्तम, दोनों को प्रवृत्ति करने का निमित्त कारण बनता है मन, स्वगुणेन, अपने विशिष्ट गुण से, और विद्यमान रहता है। उक्तम यथा, जैसा कि कहा है मनु महाराज ने, एकादशम मनोज्येयम स्वगुणेन उभयात्मकम, 11वां मन होता है अपने विशिष्ट गुण से वो उभयात्मक है। तो इन्होंने जो व्याख्या की है, ऐसा भी लोग व्याख्या करते हैं, लेकिन इससे अच्छा व्याख्या ये होगा, उभयात्मकम का मतलब है मन दोनों से जुड़ता है, बाहर इंद्रियों से भी जुड़ता है और अंदर अहंकार और महतत्व आत्मा से भी जुड़ता है। ये है उभयात्मक का वास्तविक स्वरूप। क्योंकि ज्ञानेन्द्रियों कर्मेंद्रियों से तो एक ही बात है ना, है तो बाह्य रूप हो गए ना, चाहे वो ज्ञानेन्द्रियों से जुड़े या कर्मेंद्रियों से जुड़े, वो तो उसका काम ही दोनों से जुड़ना ही जुड़ना है। पर उभयात्मक स्वरूप ये लेना है कि बाह्य इंद्रियों से भी जुड़ता है मन और आंतरिक इंद्रियों से भी जुड़ता है, यानी अहंकार से भी जुड़ता है, बुद्धि से भी जुड़ता है, आत्मा से भी जुड़ता है। तो अंदर भी जुड़ता है, अंदर भी व्यापार करता है और बाहर भी व्यापार करता है। यह है उसका उभयात्मक स्वरूप। मेरी बात पकड़ में आ रही है? हाँ, माइक लीजिएगा, मेरे को बोलना ना पड़े, स्वतः स्वयं बिना माइक के नहीं बोले कोई भी। हाँ जी स्वामी जी, हमने सुना कि मन 2 तरह से कार्य करता है जी, जैसे ज्ञान ग्रहण करने का भी तो कर्म वो ज्ञानेन्द्रिय कहलाएगा, दूसरा कर्म भी करता है, मन से हम कर्म भी करते हैं तो कर्मेंद्रिय कहलाएगा जी। इस दृष्टि से उसका तो भी है। नहीं, ऐसा भी कह सकते हो, वो ज्ञानेन्द्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है, ठीक है ना, ये भी कहते। इस रूप में उभयात्मकम आपको कहना हो तो कहो, ऐसी व्याख्या तो इन्होंने की ही ना। मैं दूसरी व्याख्या बता रहा हूं मैं आपको। उभयात्मक का ये भी स्वरूप है, वो बाहर भी जुड़ता है और अंदर भी जुड़ता है, ये भी उभयात्मक है। मैं आपकी बात का निषेध नहीं कर रहा हूं, पर आप मेरी बात का भी निषेध नहीं कर सकते, क्योंकि वो उभयात्मक मतलब उसके 2 स्वरूप हैं। अब वो 2 स्वरूप आप कोई भी रख सकते हो, ऐसा स्वरूप रखो जो सिद्धांत के विपरीत नहीं होना चाहिए। सिद्धांत ये है कि मन बाहर से भी जुड़ता है, बाहर इंद्रियों के साथ जुड़ा रहता है और अंदर बुद्धि और अहंकार के साथ भी जुड़ा रहता है, आत्मा के साथ भी जुड़ा रहता है। ये उसका उभय स्वरूप है। आप ये भी कह सकते, उसको आप ज्ञानेन्द्रिय भी कह सकते हो, उसको आप कर्मेंद्रिय भी कह सकते हो, ये भी उभयात्मक है। जो इन्होंने जैसी व्याख्या की वो आपने बताई। हाँ जी, सूत्रार्थ। तो यहां जैसी व्याख्या की उसी के आधार पर सूत्रार्थ लिखवा रहा हूं। मन ज्ञानेन्द्रियों एवं कर्मेंद्रियों से, मन ज्ञानेन्द्रियों एवं कर्मेंद्रियों से जुड़कर कार्य करने के कारण उभय स्वरूप वाला है। मन ज्ञानेन्द्रियों एवं कर्मेंद्रियों से जुड़कर कार्य करने से उभय स्वरूप वाला है।
ये बात कही गई है कि मन जो है अपने गुणों से वर्तमान है, अपने विशिष्ट गुणों से युक्त है। तो वो विशिष्ट गुण क्या है, इसका विवरण, उसका विस्तार अगले सूत्र में किया जा रहा है। तस्य स्वगुणेन वर्तमानत्वं विव्रियते। तस्य मनसः, उस मन के अपने विशिष्ट गुण से जो उसका वर्तमानत्व है, उस वर्तमानत्व को विस्तार से विवरण दिया जा रहा है। गुण परिणाम भेदात नानात्वम अवस्थावत, पीछे आया था, इसकी चर्चा आई थी। गुण परिणाम भेदात, गुणों के परिणाम के भेद से मन का नानात्व सिद्ध होता है अवस्थाओं के समान। सत्व रजस्तमसाम गुणानाम परिणाम भेदात खलु मनसो नानात्वं भवति। सत्व रज और तम, इन तीनों पदार्थों के परिणाम के कारण से, परिणाम का मतलब बदलने के कारण, इन तीनों पदार्थों के बार बार बदलने के कारण से खलु, निश्चित रूप से मन का नानात्व सिद्ध होता है। कैसे? सात्विकम मनः, कभी तो सात्विक मन रहता है, राजसम मनः, कभी राजसिक मन रहता है, तामसम मनः, कभी तामसिक रहता है। उक्तम ही पूर्वमपि, पहले हमने कही भी दिया है, सात्विकम एकादशकम प्रवर्तते वैकृताद अहंकारात। तो सात्विक 11वां मन उत्पन्न होता है सात्विक मन के माध्यम से, ऐसी बात हमने पहले कही दी। तच्च मनसो नानात्वं भवति, इसी कारण से उस मन का नानात्व सिद्ध होता है। यथा देहस्य बाल्य यौवन जरा स्वरूपम अवस्था त्रयम, जैसे उदाहरण से समझा रहे हैं कि उसका नानात्व कैसे होता है। देहस्य, जो शरीर है, उसका जो स्वरूप है वो 3 प्रकार का स्वरूप है। एक तो बाल्य स्वरूप है, और एक यौवन स्वरूप है, और एक जरा वृद्ध स्वरूप है। तो 3 अवस्थाओं से युक्त शरीर रहता है। विज्ञान भिक्षु भाष्ये सूत्रमिदम अन्यथा अर्थापितम। विज्ञान भिक्षु भाष्यकार ने इस सूत्र का अर्थ कुछ और ही कर दिया है। मनोविषयक 18तमात् सूत्रात् विरुद्धम च, मन विषयक 18वें सूत्र के अनुरूप भी वो विरुद्ध अर्थ किया है। जो मन विषयक जो 18वां सूत्र है ना, ये जो पीछे आया था, सात्विकम एकादशकम प्रवर्तते, जो 18वां सूत्र है, उस सूत्र से भी विरोध आता है। इस सूत्र का जो भाष्य उन्होंने किया है, यहाँ तो गलत किया ही किया है, और उस 18वें सूत्र से भी विरोध आएगा उनका भाष्य, ऐसा कहना चाहते हैं। ये कह रहे हैं विज्ञान भिक्षु भाष्यकार ने मनोविषयक 18वां जो सूत्र है उससे भी विरुद्ध अर्थ किया है। यतः तत्र मनसि गुणत्रयस्य स्वीकारः कृतः, क्योंकि उस 18वें सूत्र में भी मन के 3 गुण स्वीकार किए हैं। शांतिरंतरिक्षम शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।